फ्रेंड, पिछली कक्षा में आप लोगों को पर्सनली 5G के क्वेश्चन कराए थे। अब 5G है हमारे पास शुरू हो रही थी तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। अब उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा है, यदि x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए dy/dx इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर -2। तो वैल्यू दे रखी है हमारे पास x इंटू 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो, सिद्ध करना हमें dy/dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर -2, यानी -1 प्लस एक्स और पावर -2। तो हमने ये सिद्ध लिया इसका x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसकी इस वैल्यू को ले लिया। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को धर लेंगे। तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों ओर का वर्क कर दिया। इसका वर्क करने के बाद हमारे पास यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्क किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रूट कैंसिल हो चुका है 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर हो चुका है, यहाँ से रूट कैंसिल हो चुका है 1 प्लस एक्स। अब हमने इसके अंदर गुणा कर दी यहाँ पर, तो ये बना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू सबको इधर ले लिया तो हमारे पास वैल्यू बचती है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने उधर भेज दी तो बचा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। ये माइनस का और इधर आ गया, ये भी माइनस का हो चुका। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ तक वाई कॉमन ले लिया माइनस का, तो हमारे पास वैल्यू बचती है यहाँ पर वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर वैल्यू बचती है हमारे पास, इधर आगे हमारे पास ये वैल्यू प्लस हो चुकी है। और जब इसके वैल्यू हमने किया तो ये वैल्यू हमारे पास होल स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू प्लस और ये वैल्यू भी हमारे पास प्लस। तो जब हमने इस वैल्यू को क्या करा, यहाँ से कॉमन लिया तो हमने यहाँ पर एक्स वाई प्लस का कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू बची हमारे पास यहाँ पर माइनस। तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा वाई प्लस एक्स, और यहाँ से वर्गांतर कर दिया इसका एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू बची हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो चुकी है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास वैल्यू बची एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई। अब हमने वाई को उधर भेज दिया इसको, तो एक्स बराबर हमारे पास वैल्यू बची एक्स वाई प्लस वाई। अब यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने वाई, तो हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास यहाँ से वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वाई की वैल्यू हमारे पास निकली यहाँ से वाई बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करना है। तो हमने यहाँ किया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसके सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारे पास निकला यहाँ पर dy/dx, और यहाँ पर हम रूल लगा देंगे भागफल रूल। तो हमारे पास क्या रूल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स तो सेम रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे। जब एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 1 माइनस एक्स हमने ऐसे ही रखा, और 1 प्लस का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका हमारे पास 1, क्योंकि 1 का तो हमारे पास निकलेगा 0 और एक्स का कितना हो जाएगा 1, और अपॉन हमारे पास वैल्यू बचती है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस एक्स और माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, एक्स एक्स कैंसिल, हमारे पास बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy/dx। अब ये वैल्यू ऊपर की ओर ले जाओ तो हमारे पास बचता है 1 प्लस एक्स पावर 2, ये हो जाएगी हमारे पास माइनस की dy/dx। तो हमारे पास वैल्यू बचती है सिद्ध करना था हमको dy/dx माइनस 1 प्लस एक्स पावर -2, और हमारे पास वैल्यू आ रही है x इंटू 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स। तो हमने इसको इधर किया था, दोनों ओर का वर्क करा, तो वर्क करने के बाद हमारे पास वैल्यू बची एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और इजिकल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई, अब हमारे पास वैल्यू इधर आई है, ये वैल्यू इधर जाकर हमारे पास माइनस ही हो चुकी थी यहाँ पर,
तो हमारे पास वैल्यू बच रही है माइनस की, क्योंकि माइनस का अंतर आ रहा है, तो y माइनस एक्स। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल करी है हमने, ये वैल्यू हमने करी y माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस का हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास वैल्यू बची इधर x प्लस वाई और इक्वल टू माइनस के एक्स वाई। तो माइनस के हमारे पास ये y बना और ये माइनस का हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और वैल्यू के बाद हमारे पास ये माइनस कॉमन हमने बाहर छोड़ दिया यहाँ पर, तो वैल्यू माइनस की चल रही, तो वैल्यू हमारे पास ये माइनस की पुट हो जाएगी यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू बची dy अपॉन डी एक्स और इक्वल टू -1 प्लस पावर माइनस के 2, ये हमको सिद्ध करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में भी हमको प्रश्न क्या करना है, सिद्ध करना है। वैल्यू दे रखी है इसने, और x पावर p और y पावर q, x पावर p और y पावर q इक्वल टू x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई पावर p प्लस q, और हमको सिद्ध करना है इसके अंदर भी, तो सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी y अपॉन एक्स हमको सिद्ध करना है। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है 18, x की पावर p, y की पावर q और x प्लस वाई की पावर p प्लस q, इसको लेते हैं। और यहाँ पर लेने के बाद हमने क्या कर लिया, इसमें यहाँ पर log का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों और log लेने पर, दोनों और log लेने पर, जब इसमें यहाँ पर log लेंगे तो हमारे पास बनेगा log x पावर p प्लस log y पावर q, और इधर बन जाएगा हमारे पास log x प्लस वाई पावर p प्लस q। अब जो हमारे पास पावर है, ये पावर यहाँ पर गुणा में आ जाएगी, p इंटू log x और हमारे पास q इंटू log y, और यहाँ बनेगा हमारे पास p प्लस q log x प्लस y। अब इसका यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना है, x के, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है हमारे पास 1/x, तो p इंटू 1/x, फिर इसका करेंगे q इंटू log y का करेंगे तो 1/y, और फिर y का करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो p प्लस q हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब हमारे पास वैल्यू बची log x प्लस वाई, तो हमने x प्लस वाई को क्या कर लिया, x मान लिया, तो log x का हो जाएगा 1/x, यानी x प्लस वाई, फिर दोबारा x प्लस वाई का करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1, और y का आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी dy अपॉन डी एक्स है और यहाँ पे भी dy अपॉन डी एक्स है, लेकिन इससे पहले हम इसकी गुणा इस कोष्टक के अंदर कर लेंगे, तो p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी गुणा हमने यहाँ पर कर दी, और प्लस फिर इसी गुणा यहाँ पर करेंगे p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये बनेगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। अब ये बचा हमारे पास p अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई और dy अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है और dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, इसको हम इधर ले लेंगे और p अपॉन एक्स को भेज देंगे इस तरफ वैल्यू को, तो हमारे पास बचा q अपॉन वाई और dy अपॉन डी एक्स, माइनस इसको इधर ले आए p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई और dy अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास वैल्यू बचती है p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, जब ये इधर जाएगा हमारे पास कैसा हो जाएगा माइनस p अपॉन एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लिया, dy अपॉन डी एक्स, तो ये वैल्यू बचती है हमारे पास q अपॉन वाई और माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इधर से भी एलसीएम कर लेंगे, इधर से भी एलसीएम करेंगे, तो जब हमने इसका एलसीएम किया यहाँ पर तो ये बचा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी p के अंदर इसकी x की इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, तो बनेगा px प्लस qx माइनस p की गुणा यहाँ पर करेंगे, हमारे पास बनेगा px माइनस py। अब उसके बाद इधर भी एलसीएम ले लेते हैं इसका, जब इसका इस तरफ एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकलेगी dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास वैल्यू निकलती है इधर, एलसीएम लेंगे इसका तो y इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसकी गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास qx प्लस qy, यानी हमने इसकी गुणा यहाँ पर कर दी और y गुणा यहाँ पर करेंगे माइनस px py, और इसी गुणा हम यहाँ पर करेंगे माइनस के qy इक्वल टू, इस तरफ जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इस वैल्यू कैंसिल कर दो, तो हमारे पास px से
पी एक्स कैंसिल हुआ, इधर हमारे पास बचा क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वैल्यू आती है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमने एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कैंसिल कर दी, तो हमारे पास बची डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वैल्यू निकली हमारे पास यहाँ से पी वाई हमारे पास यहाँ पर और क्यू वाई ये है हमारे पास, और क्यू वाई ये कैंसिल हो गई, तो वैल्यू बची हमारे पास यहाँ पर क्यू एक्स माइनस पी वाई और अपॉन कितना बचा वाई इक्वल टू यहाँ वैल्यू बची हमारे पास क्यू एक्स माइनस के पी वाई अपॉन कितना एक्स। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/y इक्वल टू 1/x 1/x। अब हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमारे पास वैल्यू निकलती डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई अपॉन एक्स। तो हमें जो सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। यानी हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमने लोगों लेके पर्सन को हल किया। अगर आप सिंपली हल करोगे पर्सन उससे भी हल होगा, लेकिन ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है ये कैलकुलेशन से टिपिकल हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसका दोनों ओर का लोग लिया। जब हमने लोग लिया तो हमारे पास कंडीशन होती है कि हम जब लोग लेते हैं कोई भी संख्या गुणा में होगी तो प्लस में हो जाती है, और जो पावर होगी वो क्या में आ जाएगी, गुणा में। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल करने के बाद इसकी कैलकुलेशन की और हमारे पास वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्राप्त हुआ। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, तो एक क्वेश्चन और है इसका 20 क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्वेश्चन अपने आप करें। तो क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को भी हमने सिद्ध करना है। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आपको कराया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने लिखना है कोस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, कोस ए प्लस वाई। और हमको सिद्ध करना है, तथा एक वैल्यू और दे रखी है, कोस ए का मान भी दे रखा है, तथा कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, और आगे वैल्यू लिखा है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करो, सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। ये वैल्यू हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। जब इस वैल्यू को सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कोस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई और तथा कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सिद्ध करना में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। तो ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कोस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई। तो इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, एक्स बराबर वैल्यू रख लिया, एक्स बराबर कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे वैल्यू बनती है हमारे पास डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास डिवाइडर रूल। तो हमारे पास कोस ए प्लस वाई सेम रखा, वैल्यू किसका करना है, कोस वाई का। जब कोस वाई का करेंगे तो माइनस क्या आता है हमारे पास, साइन वाई। तो माइनस का चिन्ह तो ये रहा, और फिर दोबारा वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद हमारे पास बीच में क्या कर देंगे, इसमें रूल के अकॉर्डिंग माइनस। अब हमारे पास कोस वाई को तो सेम रखेंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे, कोस ए प्लस वाई का। जब कोस ए प्लस वाई का करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन ए प्लस वाई, और फिर हमारे पास माइनस का आएगा, माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास ये प्लस, और फिर ए प्लस वाई का करेंगे तो ए का तो हो जाएगा हमारे पास 0, और वाई का करेंगे तो हमारे पास निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपॉन हर का स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। दोबारा फिर देख लेते हैं।
यहाँ पर हमने डिवाइड रूल अप्लाई किया इसके अंदर, तो हमारे पास कोस ए प्लस वाई सेम रखेंगे। तो हमने किसका करा, कोस वाई का करा। कोस वाई का आपका हमारे पास माइनस के साइन वाई, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद फिर वाई का करेंगे दोबारा इसकी गुणा में, तो निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद हमें क्या लगाना था बीच में, माइनस, लेकिन हमने क्या किया, अंश को कोस वाई को ऐसे ही रखा। जब कोस ए प्लस वाई का करेंगे तो यह होगा माइनस का साइन ए प्लस वाई, और माइनस माइनस हो चुके हैं हमारे पास प्लस। फिर हमने क्या किया, ए प्लस वाई का करेंगे, ए का हमारे पास 0 निकलेगा और वाई का हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद ये वैल्यू बनती है हमारे पास 1 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। तो हमारे पास वैल्यू बची यहाँ पर माइनस के कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, प्लस यहाँ पर वैल्यू बनती है हमारे पास कोस वाई, और कोस वाई के बाद आता है हमारे पास साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और अपॉन वैल्यू बचती है हमारे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है। हमने से कहा, ये हमने ए मान लिया और ये मान लिया बी, साइन ए कोस बी, और ये कोस ए साइन बी, ये माइनस के साथ आ रहा है, यानी साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। तो वैल्यू बन चुके हमारे पास साइन ए माइनस बी का ये फार्मूला बन चुका है। तो यहाँ पे हमने यूज करा 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू बन गई हमारे पास साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कितना हमारे पास, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, और बी कितना हमारे पास, वाई माइनस के वाई। तो अपॉन वैल्यू बनी है हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई से क्या कैंसिल कर दिया, वाई कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास वैल्यू बनी है यहाँ पर 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इंटू हमारे पास बना है ऊपर साइन ए, और अपॉन में हमारे पास वैल्यू बन रही है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो हमारे पास बना है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ऊपर चले जाएगा और साइन ए आ जाएगा नीचे की ओर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बन रहा है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और हमारे पास जो सिद्ध करना था हमको, ये वैल्यू में सिद्ध करनी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो हमारे पास इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारे पास सिंपल है। वो एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 5H। तो उस पर्सनली को देखेंगे। ये जो पर्सनली आपके पास समाप्त हुई है, ये पिछली पर्सनली कुछ पर्सन बचे हुए थे 5G के, वो कंप्लीट कराए हैं। अब उसके बाद नई एक्सरसाइज शुरू होगी 5H। ये हमारे पास पर्सनली शुरू हो रही है 5H पर्सनली। अब इसके अंदर हमारे पास सिंपल ही एक्सरसाइज है, कोई टिपिकल एक्सरसाइज नहीं। यहाँ पर इस तरह के पर्सन दिए होंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी दी हुई होगी और वाई की वैल्यू भी दी हुई होगी। अब हमें इसका मान निकालना है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसका भी डिफरेंशियल करेंगे, जो वाई की वैल्यू दे रखी है उसका भी डिफरेंशियल करेंगे, और फिर जो हमारे पास वाई की वैल्यू है उसको ऊपर करेंगे, उस वैल्यू को नीचे करेंगे। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस प्रकार फाइंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हमारे पास x इक्वल 4t, और एक इक्वेशन दी हमारे पास y इक्वल टू 4/t। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, एक वैल्यू हमारे पास x में दी हुई होगी, एक वैल्यू हमारे पास दी होगी y में। तो हमको करना क्या है, जो x की वैल्यू दी होगी ये भी t के फंक्शन में होगी, और जो y की वैल्यू है ये भी t के फंक्शन में होगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास वो है तो t के फंक्शन में वैल्यू होगी दोनों दी हुई, ये हमारे पास थीटा के फंक्शन में होगी, या हमारे पास कोई भी कंडीशन दे रखी हो, दोनों का फंक्शन x का और y का फंक्शन हमारे पास एक ही होगा, और जो फंक्शन हमें दिया हुआ होगा उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4t दे रखी है और y की वैल्यू 4/t दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास t का फंक्शन है x वाला भी और y वाला भी, तो हमको यहाँ पर जो डिफरेंशियल करना है वो t के सापेक्ष करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमारे पास थीटा दे दी तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी दोनों के अंदर उसी के सापेक्ष हमको उसका अवकलन करना है। तो हम देखते हैं पहले x बराबर 4t का अवकलन, फिर y बराबर 4/t का अवकलन देखेंगे। जो हमारे पास y वाली की वैल्यू निकलेगी इसको ऊपर कर देंगे और इस वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे, हमारे पास dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमको उन क्वेश्चनों के अंदर dy/dx की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमको क्या करना है, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं इसका, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, यानी हमको डिफरेंशियल जो करना है वो t के सापेक्ष ही करना है, t के रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशियल करना है। तो हमारे पास बना dx/dt
4 हमारे पास ऐसे ही रखा, टी का कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास 4। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बोल दिया। अब हमको उसका भी डिफरेंशियल करना है, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा, चाहे तो बराबर में कर ले या यहाँ पे कर ले नीचे की, और इसका dy/dt। तो 4 तो हमारे पास ऐसे ही रखा, 1/t का डिफरेंशियल करा, 1/t का हुआ हमारे पास डिफरेंशियल होता है, वो होता है माइनस का 1/t², माइनस 1/t²। तो हमारे पास वैल्यू निकल गई 4/t² माइनस के साथ। ये इक्वेशन नंबर मान लिया हमने सेकंड, dy/dt। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट dx/dt, इक्वेशन हमारे पास सेकंड dy/dt। तो हम क्या करना है, dy/dt ऊपर और dx/dt नीचे। तो हमें यहाँ पर करना है भाग देना है समीकरणों को। तो dy/dt अपॉन हमारे पास बचता है dx/dt। तो वैल्यू आती है हमारे पास माइनस के 4/t², और ये बचती है हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, तो dt कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dy/dx इक्वल टू माइनस की 1/t²। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है dy/dx का, तो माइनस के 1/t²। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, x इक्वल टू a 2at² और y इक्वल टू वैल्यू दे रखी है हमारे पास at⁴ और ऊपर हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। तो इसका भी डिफरेंशियल t के सापेक्ष और इसका भी डिफरेंशियल t के सापेक्ष किया जाएगा। तो हमारे पास इसका डिफरेंशियल t के सापेक्ष करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, तो dx/dt। तो हमारे पास ये 2a तो कैंसिल कांस्टेंट रहेगा, जब t² का डिफरेंशियल करेंगे आपको हमारे पास 2t, तो ये बनेगा हमारे पास 2t। तो हल करने के बाद हमारे पास बचा 4at dx/dt, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास जो दूसरी दे रखी y इक्वल टू at⁴, इसका भी डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी dy/dt, एक कांस्टेंट है। अब t⁴ का करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 4 × t⁴। तो वैल्यू हल करके निकली हमारे पास 4at⁴ dy/dt, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू ऊपर रखनी है, x वैल्यू नीचे करनी है। तो dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू 4at⁴ और 4at। अब हमारे पास 4a से 4a कैंसिल, एक t से हमारे पास t कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास dt कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है dy/dx इक्वल टू हमारे पास बचता है यहाँ पर t² इक्वल टू t² हमारे पास आता है, ये t² कैंसिल, ये t² बन चुका है, ये हमें प्राप्त करनी थी dy/dx की वैल्यू। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद लगभग सभी क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से इसके अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है x इक्वल टू लिखा है a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू वैल्यू दे रखी है हमारे पास b tan थीटा। तो हमको यहाँ डिफरेंशियल जो करना है वो थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशियल हमको उसका करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा। तो a हमारे पास ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल। इसका फार्मूला होता है सेक थीटा का आपके पास, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब y का करते हैं तो हमारे पास निकलता है dy/d थीटा। b तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम टेन थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारे पास sec² थीटा। तो हमारे पास निकलता है ये sec² थीटा। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब हम क्या करेंगे, dy वाली इक्वेशन को भाग करेंगे, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो वैल्यू बनी हमारे पास b sec² थीटा और अपॉन हमारे पास आता है a sec थीटा और tan थीटा।
अब हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्स हमारे पास एक्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू बनती है हमारे पास बी अपॉन ए, और ये निकलता है हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा, और अपॉन बचता है हमारे पास टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। आप आंसर यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ भी कैंसिल हो जाता है। अगर हम इसे और डीपली और ले जाएँ तो और भी हल कर सकते हैं। तो हमने हल करा बी अपॉन ए, सेक को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन को लिखा साइन अपॉन कोस थीटा। कोस से हमारे पास कोस कैंसिल, हमारे पास बचा यहाँ पर बी अपॉन ए, ये बना हमारे पास 1/sin को लिखेंगे हम कोसेक थीटा, ये निकल चुका हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल गई हमारे पास बी अपॉन ए कोसेक थीटा। तो इसी प्रकार हम इसके अंदर और क्वेश्चन भी करते हैं। यानी अभी तुमने देखा इसका पर्सनली का जो मेथड है हमारे पास, यहाँ पर दो इक्वेशन दी होती हैं, एक्स बराबर और वाई बराबर। हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास थीटा दे रखी है, टी दे रखा है, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा प्राप्त हो चुकी है। सपोज करो हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हो चुकी है डी वाई अपॉन डी थीटा, तो हम क्या करते हैं, वाई वाली जो इक्वेशन है हमारे पास उसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे, और एक्स वाली इक्वेशन को हम नीचे की ओर रखेंगे, और हमारे पास जो भाग देने के बाद वैल्यू हमारे पास बचेगी, उससे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। वो वैल्यू हमारे पास अलग अलग कुछ भी निकल सकती है। अब एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कर रहा है, x बराबर साइन टी, और y बराबर हमारे पास है y बराबर कोस 2t। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल करेंगे हम, वो डिफरेंशियल करेंगे हम x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। तो हमारे पास अब इसका डिफरेंशियल जब करते हैं तो ये निकलता है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी। जब हम साइन टी का डिफरेंशियल करते हैं, साइन टी का डिफरेंशियल आता है हमारे पास कोस टी। अब करते हैं इस वाले का डी वाई अपॉन डी टी। अब कोस टू टी, जब कोस टू टी का डिफरेंशियल करेंगे तो कोस टू टी का डिफरेंशियल आएगा हमारे पास माइनस के साइन टू टी। फिर दोबारा में किसका करेंगे, टू टी का डिफरेंशियल करेंगे। जब टू टी का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, तो हमारे पास वैल्यू बनी 2 साइन 2t, यानी डी वाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर मान लिया हमने सेकंड, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, और ये समीकरण जो हमारे पास सेकंड है इसको फर्स्ट से भाग दिया जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, और वैल्यू बनी हमारे पास 2 साइन 2t अपॉन हमारे पास निकलता है कोस टी। अब हमारे पास डी टी से डी टी कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर निकल रहा है हमारे पास 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को डीपली ले जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस की 2 ऐसे ही रखा। अब साइन 2t का हमने यहाँ पर फार्मूला खोल दिया। साइन 2t का फार्मूला होगा 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन कोस टी। तो यहाँ तक कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो हमारे पास बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 4 साइन टी। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो इसी प्रकार आगे के हम जो क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में दे रखे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए, तो उनको इसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप शेयर करें, या फिर कॉल के माध्यम से बताएं, या मैसेज कर दें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही। धन्यवाद।